एक बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ से। महाकुंभ में पिछले 5 दिनों में 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 10 से 14 अप्रैल के बीच 2167 कोरोना के मरीज यहां पर मिले हैं। इनमें 30 साधु संत शामिल हैं। कपिल देव नाम के एक महामंडलेश्वर की कोरोना की वजह से मौत की भी जानकारी सामने आई है और ये अब तक का एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। 10 से लेकर 14 अप्रैल के बीच हरिद्वार कुंभ से आया ये आंकड़ा, जिसमें कोरोना की चपेट में आए हैं कई लोग। 30 तो साधु संत ही हैं, जिनमें एक संत की कोरोना की वजह से मौत की भी खबर है। कुंभ में कोरोना में लगातार इस तरीके की लापरवाही की भी खबरें आई और अब जबकि 30 संत कोरोना की चपेट में आए, एक महामंडलेश्वर की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई देहरादून में, जिनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब इस आस्था के महाकुंभ में कोरोना का भी कहर देखने को मिल रहा है। 5 दिन के भीतर ही 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। करीब 30 संत भी इस कोरोना की चपेट में, यहां तक कि एक संत की तो इसमें मौत भी हो गई। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, ये एक बड़ा आंकड़ा महाकुंभ में कोरोना के मरीज, अब क्या आगे के एहतियाती कदम उठाने की कोशिश हो रही है? किस तरह की तैयारी? देखिए प्रशांत, जो आशंका जताई जा रही थी कि महाकुंभ कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खतरनाक हो सकता है, वो आशंका अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी है, प्रबल होने लगी है। महामंडलेश्वर कपिल देव, जो निर्वाणी अखाड़ा चित्रकूट के महामंडलेश्वर थे, उनका देहरादून के निजी हॉस्पिटल में कोविड संक्रमण के बाद उनका उपचार चल रहा था, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद से हड़कंप की स्थिति है। 30 से अधिक साधु संत अभी तक कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो हर 1.5 मिनट में एक व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित मिल रहा है। जिस तरह से मेडिकल बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग का अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में 2000 से अधिक कोविड पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं। जो टोटल डेथ्स अभी तक उत्तराखंड में हुई हैं कोविड कोविड संक्रमण के चलते, उनका आंकड़ा 1800 के आसपास पहुँच गया है। प्रतिदिन 12 के आसपास लोगों की कोविड संक्रमितों की यहाँ पर मौत हो रही है और स्थिति अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि पटरी से उतरती हुई जा रही है। अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करता हूँ, बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी चीजें दिखाई दे रही है तो आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या इसकी कहीं कोई तैयारी चल रही है? देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग के अफसर और शासन के अफसर इस बात पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कोविड संक्रमण की जिस तरह से रफ्तार बढ़ने लगी तो शासन ने देहरादून जिले में नाइट कर्फ्यू लागू किया। इसके अलावा हरिद्वार, जो सबसे अधिक संक्रमित थे, देहरादून नैनीताल जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके कुंभ का खतरा अभी लगातार बना हुआ है, क्योंकि कुंभ की समाप्ति में अभी 12 दिन का समय शेष है। और जिस तरह से कोविड के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में अकेले हरिद्वार से 525 नए कोविड पॉजिटिव केस आए। तमाम अखाड़ों से साधु संत संक्रमित होकर सामने आ रहे हैं, उनके कोविड टेस्ट लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसने अपने आप में एक बड़ी चिंता बढ़ा दी है प्रशासन की, क्योंकि सरकार ने यह दावा किया था कि जो तमाम बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर से जो भी यात्री महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वहां पर उनसे एंट्री पॉइंट पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ली जाएगी। बावजूद इसके अगर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ली भी जा रही है, तब भी महाकुंभ क्षेत्र के अंदर जरूरत इस बात की है कि सिर्फ चिंता न जताई जाए, बल्कि जो एहतियाती कदम हो सकते हैं वो उठाए जाएं, ताकि भविष्य में और कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन दिल्ली में